है। अब बोलेगा नहीं हदीस में लिखा हुआ है, तो हदीस में तो ऊँट का मूत्र पीने के लिए भी लिखा हुआ है, तो पिएगा? मैं लेकर चलती हूँ बोतल बोतल पिला देती हूँ। देखिए इन लोगों की बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी होती है। आप कुरान के हवाले से बताइएगा, बोलेगा नहीं ये बात हदीस में लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि ये लड़की खुद तो मुसलमान है लेकिन फिर भी मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रही है। इस लड़की ने मुसलमानों को ऊँट का पेशाब पीने का ताना दिया है, जबकि हकीकत में डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ऊँट का पेशाब हलाल होता है और ये हदीस में भी है कि ऊँट का पेशाब पीना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी हम खुद भी इस वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। जबकि पेशाब तो पेशाब होता है, हम मुसलमान खुद को सफाई पसंद मानते हैं, तो फिर ये क्यों हलाल है? डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मैंने ऊँट के पेशाब के मुतालिक कुछ साल पहले फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था, जिस पर लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आए थे। कुछ ने ये भी कहा था कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो फिर क्यों आप ऐसी गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी ज़हन के खिलाफ है। The moment I posted it, within few hours I got hundreds of comments. Some comments were okay, but one of my fans said, Dr. Zakir, I was a great fan of yours, but now I read that you believe in a hadith in which the Prophet said you have to drink the camel's urine. How could you believe in such illogical things? And I'm really disheartened. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में कहा कि मुसलमान होने के नाते पहले हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, यानी कुरान और हदीस पर। पहले कुरान से अपनी रहनुमाई हासिल करें, बाद में सही हदीस की किताबों से, और जब उससे भी आपका मसला हल ना हो तो फिर उनसे पूछो जो इल्म रखते हों। अब ऊँट के पेशाब के हवाले से अगर कोई कहता है कि हम तो हदीस को मानते हैं लेकिन लॉजिकली साबित करवाओ, यानी कि इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह मौजूद है कि ऊँट के पेशाब को हलाल करार दिया गया है, क्योंकि अक्सर गैर मुस्लिम जब सवाल करते हैं तो हम उनको क्या जवाब दें। The glorious Quran is the highest for us to follow. It is higher than any other thing. And number two is the authentic hadith. If someone doesn't understand, or it is difficult for him to understand the hadith or the verse of the Quran, there are ways of asking. A Muslim can ask me saying that I believe in the Quran, I believe in the hadith, but can you prove to me logically? इसका साइंसी जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे मुताल्लिक पहले भी काफ़ी तहकीकात हो चुकी हैं और कुछ अरसा पहले भी हुई हैं कि ऊँट का पेशाब पीने से इंसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक साइंसदान का नाम लेते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इब्ने सीना ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि तमाम जानवरों के पेशाब में से ऊँट का पेशाब काफ़ी मुफीद है। अब जाहिर सी बात है कि वो साइंसदान था, उसने कुछ ना कुछ रिसर्च तो ज़रूर की होगी। ऊँट के पेशाब का मुआयना किसी लेबॉर्ट्री में किया गया तो साइंसदानों ने पाया कि ऊँट के पेशाब के अंदर काफ़ी मिकदार में पोटाशियम और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं। There are various researches which confirm that there are various benefits for the human being in drinking camel's urine. After laboratory tests have been done on urine of the camel, we have come to know that the camel's urine, it contains potassium and albuminous proteins. मज़ीद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है और अभी एक रिसेंटली रिसर्च हुई है जो कि डॉक्टर अब्दुल नातिम ने की है। उसने कहा है कि उनके पेशाब को स्किन की बीमारियों के लिए इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पिया जा सकता है, जिनमें रिंग वर्म वगैरह की बीमारियां शामिल हैं। मज़ीद इसने बालों के लिए भी मुफीद करार दिया, यानी बालों को मजबूत बनाना और खुश्की ख़त्म करना वगैरह। The urine of the camel can be used in treatments of certain skin diseases like tinea, like ringworm, like sores, like abscesses, dry and wet ulcers. And scientific research has proven that camel's urine, it makes the hair lustrous and thick and is also used in the prevention of dandruff. ऐसी कई तहकीकात इंटरनेट पर मौजूद हैं जिससे ये बात साबित होती है कि ऊँट का पेशाब कई बीमारियों का इलाज है। ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि इसमें कैंसर का इलाज भी मौजूद है। शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन तहकीक से तो यही साबित होता है कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अक्सर हमारे मुआशरे में लोग उन बातों पर यकीन रखते हैं जो साइंस साबित करवा देती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस से भी साबित करवा दिया। I'll give you one more research done by Dr. Fatin
and she has proved that the camel's urine can be used in treatment of cancer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन मुसलमानों को मुखातिब करके कहा जो कुछ जानते नहीं हैं और कहते हैं हम मानते नहीं, तो ये गलत है। आपको चाहिए कि उससे पूछें जो कि बेहतर जानता हो। हमें हदीस पर यकीन कर लेना चाहिए, फिर चाहिए चाहे वो साइंस साबित कर सकती हो या नहीं। पहले देखो कि हदीस सही है या नहीं। फर्ज करो कि अगर कोई आपको हदीस सुनाता है तो वैसे आपको पूछ लेना चाहिए कि आया यह हदीस सही हदीस भी है या नहीं। अगर हदीस सही हो तो फिर मान लेना चाहिए। कुरान की बातों में तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब कुरान से कोई बात की जाती है तो उस पर दूसरी राय कायम ना करो, उस बात को ले लो। जब हदीस की बात आती है तो फिर चेक कर लिया करो कि सही हदीस है तो फिर भी ले लो। और मैं अगर आपको साइंस से साबित करते हुए भी कह रहा हूँ कि ये ठीक है, लेकिन अगर साइंस उस बात को नहीं पहुँच पाती है तब भी कुरान और हदीस की बात पर यकीन कर लिया करो, क्योंकि साइंस की वजह से यकीन नहीं रखना चाहिए। कुरान और हदीस में है तो फिर उस पर यकीन कर लेना चाहिए। So for a Muslim, without knowing and just saying that I cannot believe in it, it is wrong. What we have to do, you have to ask the person who knows. And irrespective whether the science has agreed with or not, what we have to do, if someone quotes a hadith, you have to first ask, is the hadith authentic? And if the hadith is authentic and sahih, as a Muslim, we believe in it. Amanna saddaqna. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का भी इजहार किया कि साइंस ईमान की वजह नहीं है और ना ही ईमान का तकाजा, लेकिन फिर भी अगर देखो तो कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है जो कि साइंस के खिलाफ हो। Has said is sahih hadith, we believe in it, whether science agrees with it or not. But alhamdulillah, there is not a single verse in the Quran which has gone against any scientific fact. नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल कर रखा है, तो इसलिए जो बात कुरान और हदीस से साबित करवाते हैं वही बात अक्सर साइंस से भी साबित करवाते हैं। इसका फायदा ये है कि अक्सर गैर मुस्लिमों को बात समझने में आसानी होती है, क्योंकि बिना किसी लॉजिक के वो इस्लाम में दाखिल नहीं होना चाहते। और जब ऊंट के पेशाब की बात आती है तो बज़ाहिर मुसलमान भी हैरान हो जाते हैं कि क्यों हलाल कर दिया गया है। इसलिए इस वीडियो के तवस्सुत से हम मुसलमानों की भी रहनुमाई हो जाएगी कि ऊंट का पेशाब मुफीद है और साफ है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आपके शक व शुबहात ज़रूर दूर हुए होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।